रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड स्थित वैदिक आश्रम के पास बारिश के कारण जलभराव की भारी समस्या। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क को 4 लेन तो बनाया लेकिन जल निकासी के प्रबंध करना भूल गया। रेवाड़ी शहर में दिल्ली रोड पर वैदिक आश्रम के पास बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। जल निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने के कारण वैदिक आश्रम के पास हमेशा पानी भरा रहता है, जिस कारण वाहन पानी में से गुजरते हैं और हादसे होने का भी खतरा भी बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो दिल्ली रोड 4 लेन होने के बाद से यह समस्या बनी हुई है। सड़क बनाने के बाद शायद विभाग यहां नाले बनाना भूल गया। यहां न तो नाले बने हुए हैं और न ही सीवरेज लाइन डाल रखी है, जिस कारण सड़क का ढाल इधर होने की वजह से दुकानों के आगे पानी भरा रहता है और सड़क भी आधी से अधिक पानी में डूब जाती है। यहां आसपास कई लघु उद्योग भी है, जलभराव की समस्या उन्हें भी झेलनी पड़ रही है। रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला प्रधान अमित गुप्ता का कहना है कि रेवाड़ी में दिल्ली रोड पर सरकार की ओर से कई साल पहले उद्योगों के लिए जमीन अलॉट की गई थी, जिसके बाद कुछ उद्योग धंधे भी यहां पर लगे, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के चलते वहां से पलायन कर गए और अधिकांश ने जमीन अलॉट होने के बावजूद भी अपने उद्योग स्थापित नहीं किए। अब सुविधाओं के अभाव में कुछ ही उद्योग धंधे यहां चल रहे हैं। उद्योगपति अमित गुप्ता ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उद्योग सरकार को सबसे अधिक राजस्व देते हैं, बावजूद इसके उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। दिल्ली रोड पर शहर से बाहर उद्योग के लिए बनाई गई इस जगह पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ना सीवरेज सिस्टम है और ना नाले पूरी तरह से बने हुए हैं। पौन विभाग द्वारा सड़क को 4 लेन तो बना दिया गया है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण थोड़ी सी बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है और वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय दुकानदार सत्यनारायण पंडित के अनुसार जलभराव की समस्या के कारण उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। पानी में से तेज गति से वाहन निकल जाते हैं, जिससे उनकी दुकानों में पानी घुस जाता है। फिलहाल लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल्द दिल्ली रोड पर वैदिक आश्रम के पास जल निकासी के उचित प्रबंध करने की सरकार प्रशासन से मांग की है। क्या कह राजस्थानी दुकानदारों और उद्योगपतियों का, आइए सुनाते हैं। आपको भाई समस्या भी है भाई, ये पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, और तो समस्या यही है भाई, पानी को समाधान करें। ये है पानी बरसात के दिनों में भरता है, रोड की ढाल ज़्यादा कर दी है इसका, कुछ नहीं इधर, ना कोई नाड़ा है ना कोई नहीं। भाई मैं तो यहाँ ये 1.5-2 महीने से आया, जब से बरसात आई है इसी मौसम में अभी आया हूँ, अब से भर रहा है ये पानी। हाँ भीतर भी करते हैं। हाँ इसमें पानी का झपोला टिकता है, जोर लग छीट आती है, दुकानदारी का सड़क गाड़ियाँ रुकी नहीं सकती, नहीं शिकायत नहीं करेगी। मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो अभी आए ये 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। ये वैदिक आश्रम है जी, वैदिक आश्रम के पास दिल्ली रोड। मैं मांग यही है भाई, इसका समाधान करा जाए, मांग तो यही हमारी प्रशासन। मूलभूत सुविधाओं की हमेशा से रही है और सीवरेज लाइन ना होने के कारण भाई बारिश का पानी जो है वो निकल नहीं पाता, निकासी नहीं हो पाती। इसी वजह से सड़कें भी निरंतर टूटती रहती हैं, जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है और आम नागरिक को यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि फास्ट ट्रैफिक है और पानी के बीच के अंदर से गुजरना पड़ता है, तो सरकार को जल्दी से जल्दी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूँगा सभी स्टेक होल्डर्स से कि इस समस्या को निजात दिलाएं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीवर लाइन का डलना बहुत लाजमी है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ठीक है। देखो साहब, समस्या तो आज की नहीं है, समस्या तो जब से रेवाड़ी शहर जैसे बढ़ा है तब से ही समस्या है। टाउन प्लानिंग जितनी भी उस समय करी गई थी, जैसे भी करी गई थी, तो वो नाकाफ़ी एक प्रोविजनिंग थी। जिस तरीके से शहर का विस्तार हुआ है उस तरीके का विज़न लेकर हो सकता है इंजीनियर्स ने उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया और आज ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम 20 साल के विज़न को अगर आगे लेकर चलना चाहिए।
उसी हिसाब से सीवर लाइंस डलनी चाहिए या पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल एरिया का मैं ज़िक्र करूं तो रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सन 1980 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर 11 यहीं दिल्ली रोड पर बनाया था, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं का भरोसा देकर भी कितनी ही सरकारें बदल गई पर मूलभूत सुविधाएं आज भी वहाँ पर नहीं हैं। न सीवर है, न बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं। तो इंडस्ट्री जो है बहुत सफ़र कर रही है। इंडस्ट्री हमेशा सरकार के साथ डिफरेंट जो भी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं उसमें हमेशा सपोर्ट करती आई है। और रेवाड़ी के लोग तो हमेशा से ही बहुत अच्छे रूप में टैक्स पेयर्स रहे हैं। उनको सोशल सिक्योरिटी और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कहा गया था कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, शहर से शिफ्ट कीजिए, शहर बड़ा हो गया। तो लोगों ने सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करने के लिए एप्लीकेशंस भी लगाई, प्लॉट्स का वितरण भी हुआ। वहाँ भरोसा दिया गया था कि भाई आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ ESI डिस्पेंसरी और पुलिस स्टेशंस, डिफरेंट मेटलर्जिकल, हमारा क्योंकि एरिया पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो भी इस कार्य में निपुण हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल शीट्स एंड इट्स एलाइड प्रोडक्ट्स, लोटा बनता है यहाँ पर, यूटेंसिल्स बनते हैं, तांबे के बर्तन बनते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं और भी बहुत सी परफोरेटेड शुगर मिल्स के लिए जालियाँ बनती हैं, पीतल की, तांबे की, स्टील की, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बनते हैं। तो हमारा एरिया जो है वो मेटल इंडस्ट्री का हब है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है केवल, लेकिन मेटलर्जी हमारी वर्ल्ड क्लास है। हम लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं बाहर। अब बाहर से कुछ लोग आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं, तो वो लोग जब बायर्स हैं तो उनकी मीट होती है, तो बड़ा ही हमारे को एक नीचे देखने को मिलता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। तो सरकार से 15 अगस्त के मौके पर मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सड़कों का निर्माण हो और मूलभूत सुविधाएं, सीवर, बिजली, पानी, पीने योग्य तक पानी नहीं है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो सरकार से जल्द इस अर्जी पे, हमारी इस अर्जी पे सुनवाई हो, ऐसा मैं मानता हूँ।